फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज। तो जिसमें हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज की कि किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जिसमें हमने अब तक बात करी टीम की, आइडिया की, हमने साथ में बहुत सारे जो पैरामीटर्स अब तक डिस्कस करे हैं। तो अब जो है इस वीडियो में एक खास पैरामीटर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आपको जब आप टीम, आइडिया और ऐसे और पैरामीटर्स देख रहे हो तो उसके साथ इस पैरामीटर का भी आपने ध्यान रखना है, जिसका नाम है हाइप। यानी कि आपको हाइप का भी देखना है कि उस प्रोजेक्ट की कितनी है। अब उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो हम एक बाय एक यानी कि वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले आ जाता है कम्युनिटी साइज ऑन सोशल मीडिया, राइट। तो आपको ये देखना है कि जो भी आप प्रोजेक्ट है जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उसकी कम्युनिटी कैसी है सोशल मीडिया पर, यानी कि वो एक्टिव है या नहीं है। जो उसके फाउंडर हैं, वो प्रोजेक्ट है, वो सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है, कितने फॉलोअर्स हैं, उसके लिंक्डइन पे कितने फॉलोअर्स हैं या फेसबुक पे कितने लाइक्स हैं। तो आप जो है इसको अच्छे से देखेंगे। तो इसी तरह से इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो आ जाती है एंगेजमेंट ऑफ पोस्ट। अब ये भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि कोई भी जो है अगर कोई प्रोजेक्ट को लेके सीरियस है या फिर पागल है जिसे कह सकते हैं प्रोजेक्ट को लेके, अपने आइडिया को लेकर, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगी। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं डॉज कॉइन का। डॉज कॉइन पे जो है हमें बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आपको देखना है कि जो एंगेजमेंट कितनी है उसकी पोस्ट पर, जो भी वो सोशल मीडिया जो है अकाउंट। तो आपने इससे ये हाइप जो पैरामीटर है ना, उसमें ये पॉइंट्स को है देखना है, गो थ्रू करना है, इनका ध्यान रखना किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले। तो उसी के साथ अगर हम उसके अलावा बात कर ले पॉइंट की, तो वो आ जाता है फोरम डिस्कशन। अब जैसे कि नॉर्मल सोशल मीडिया वगैरह तो ये होता है, एक होता है फोरम डिस्कशन, जैसे कि रेडिट हो गया, बिटकॉइन वगैरह पे जाकर जब आप देखते हैं तो फोरम में क्या होता है ना, उस पर ये सोशल मीडिया वगैरह, फॉलोअर्स वगैरह ये सब ज़्यादा नहीं होते। वहाँ पे एक्चुअल में जो सच में उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, सच में जैसे कि उस पर डेवलपर्स हो गए या फिर मार्केटर्स हो गए, जो एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट को वर्क करना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे, उनकी डिस्कशन को आप देखिए। साथ ही साथ देखिए कि जो भी प्रोजेक्ट है उसकी कम्युनिटी कितनी, जो उसकी कोर कम्युनिटी है वो कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही है, कितने ज़्यादा आइडियाज़ जो है उसमें दे रही है। तो इसके डिस्कशन को आप अच्छे से गो थ्रू करें। कई बार इसमें आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं और उनकी इंटरेक्शन से आपको आइडियाज से पता चलता है कि एक्चुअल में ये जो है ये सीरियस है अपने प्रोजेक्ट को लेकर या नहीं, या फिर इनके क्या जो है आइडियाज़ हैं। सो इस तरह से नेक्स्ट जो है PR विया वेरियस न्यूज़ मीडिया चैनल। जो कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट है या छोटा भी प्रोजेक्ट है, अगर वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो कोई ना कोई उसे बड़ा मीडिया जो है कवर कर ही रहा होगा, या फिर वो खुद अपना जो प्रोजेक्ट है वो करवा रहे होंगे मीडिया के थ्रू या मीडिया से कवर करवा रहे होंगे। अब इसमें क्या है ना, आपको एक फिल्टर मिल जाता है। वो कैसे, कोई भी अगर बड़ा या छोटा मीडिया है ना, तो वो कोई भी जो कॉइन है लिस्ट करने से पहले ना एक बार नॉर्मल सी बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करेगा ही उसके बारे में कि कहीं ये फेक तो नहीं है, ये स्कैम तो नहीं है। तो वहाँ पे आपको एक फ़िल्टर मिल जाता है कि हाँ, अगर ये मीडिया जो है, ये न्यूज़ चैनल जो है कवर कर रहा है या फिर ये PR एजेंसी इसको कवर कर रही है, तो कुछ मतलब कि ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट होगा। तो वहाँ पर आपको एक जो है ये फिल्टर मिल जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देखना है कि कौन से जो हैं मीडिया चैनल्स जो हैं इस प्रोजेक्ट को कवर कर रही हैं, अगर ये मतलब इसकी हाइप है, अगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है या नहीं है। इसके अलावा आपको क्या देखना है कि टीम इंटरेक्शन ऑन टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड। जो टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड होती है उस पर अगर आप इनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, या फिर ये कितना ज़्यादा मतलब कि आपको टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करके अगर आप कोई क्वेरीज जो है रेज कर रहे हो, तो ये कितनी जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन या फिर इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अक्सर जो होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं टेलीग्राम वगैरह पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो सपोर्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स। इसमें दोबारा से वही बात आ जाती है, जैसे हम डॉज कॉइन का देख सकते हैं। डॉज कॉइन का काफ़ी इंपैक्ट रहता है इन्फ्लुएंसर का। जैसे कि हम जानते हैं एलन मस्क को कुछ भी ट्वीट करता है ना, जैसे आई लव डॉज या कुछ भी इससे रिलेटेड करता है, तो डॉज कॉइन पे काफ़ी बड़ी रैली आ जाती है। मतलब कि काफ़ी उसकी जो है वैल्यू भी बढ़ जाती है और सब इतना हाइप क्रिएट हो रखी है डॉज कॉइन की, हालांकि वो एक मीम कॉइन है। तो इस तरह से आपको देखना है कि उनकी जो सपोर्ट है उनका इन्फ्लुएंसर से कितना है। यूजली जो है एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की अगर हम बात करें तो ट्विटर वगैरह पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आप उन पर बिलीव कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे जो है पेड इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, बट आपको अच्छे से गो थ्रू करना कि अब बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो वो भी आपको एक फ़िल्टर वहाँ पर आ जाता है। तो आपको ये देखना है कि कितना सपोर्ट जो है उनको इन्फ्लुएंसर्स की ओर से मिल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये पैरामीटर जो हमने कवर किया है हमारा किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो कि हाइप है।
तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको एनालाइज करते हुए इनका ध्यान रखना है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि इन छोटे छोटे पॉइंट्स से है ना, जो हम कई बार एक बड़ा कदम, गलत कदम लेने से भी बच जाते हैं और एक बड़ा अच्छा कदम भी ले लेते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कुछ स्टेप आगे भी कर देते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स से, क्योंकि कई बार जो होते हैं इन्वेस्टर्स यही गलतियाँ कर देते हैं। बाकी हम और डिस्कस करेंगे और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।